चर्चा, बहुत सारे काम अभी हुए हैं। फ्यूल सरचार्ज पर कैप लगाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन अभी जो हवाई टिकटों के बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ है, ये आगे तक कहां तक जा सकता है, कितना लंबा ये युद्ध खींचेगा, उसके हिसाब से क्या और ज्यादा महंगी टिकटें होंगी, क्या कुछ किया जा सकता है, करेंगे विस्तार से चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्विकली ये रिपोर्ट, लौटता हूं मेहमानों के साथ। हवाई सफर अब लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगा है। टिकट बुक करते वक्त जो मुस्कान होती थी, वो अब किराया देखकर चिंता में बदल रही है। सवाल ये है कि क्या वाकई एयरलाइंस की मजबूरी है या फिर महंगे ईंधन की आड़ में मौके का फायदा उठाया जा रहा है। असल वजह है एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी। सरकार ने एविएशन सेक्टर को सहारा देने के लिए ATF के दाम बढ़ाने की इजाजत तो दी, लेकिन घरेलू उड़ानों के लिए असर सीमित रखने की कोशिश की। घरेलू ATF की कीमत अब करीब 1,05,000 रुपए प्रति किलोलीटर हो चुकी है, जबकि इंटरनेशनल उड़ानों के लिए ये दाम लगभग दुगने हो गए हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज का पूरा ढांचा ही बदल दिया। घरेलू उड़ानों के टिकट के दाम दूरी के हिसाब से 1800 से 2300 रुपए तक महंगे हो गए हैं। वहीं इंटरनेशनल रूट पर खासकर यूरोप जैसी लंबी दूरी की उड़ानों में टिकट की कीमतें 18,000 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। यानी साफ है, बोझ आखिरकार यात्री की जेब पर ही पड़ा है। जिन उड़ानों को लोग पहले बजट में प्लान करते थे, अब वही सफर जेब ढीली करवा रहा है। एयरलाइंस का तर्क भी अपनी जगह है। उनका कहना है कि कुल ऑपरेटिंग लागत का करीब 40% हिस्सा सिर्फ फ्यूल पर खर्च होता है। ऐसे में ATF के दाम बढ़ते ही मुनाफा दबाव में आ जाता है। कंपनियों का दावा है कि किराया बढ़ाना उनकी मजबूरी है, मनमानी नहीं। यहीं से सरकार की एंट्री होती है। यात्रियों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्र सरकार अब इस मामले में हस्तक्षेप की तैयारी में है। एयरलाइंस को मीटिंग के लिए बुलाया जा सकता है और उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी पर जवाब मांगा जा रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि पूरा बोझ यात्रियों पर डालना मंजूर नहीं है। एक और चिंता की वजह है अंतर्राष्ट्रीय हालात। युद्ध और भू राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें अगर और बढ़ी तो सवाल ये है कि क्या हवाई किराया भी आसमान छुएगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में सफर और महंगा हो सकता है। इधर सरकार का एक और फैसला लोगों को निराश कर गया। फ्लाइट में ज्यादातर सीटें मुफ्त में चुनने का जो ऐलान हुआ था, उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया। एयरलाइंस के दबाव और तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस नियम को लागू करने से फिलहाल इनकार कर दिया। फिलहाल इतना तय है कि हवाई सफर अब सिर्फ उड़ान नहीं बल्कि जेब पर भारी पड़ता जा रहा है। सरकार और एयरलाइंस के बीच होने वाली बातचीत से यात्री राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखना ये होगा कि आसमान सस्ता होता है या महंगाई के बादल और गहरे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं परवेज दमानिया सर का, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट, फाउंडर दमानिया एयरवेज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। वंदना सिंह हमारे साथ हैं, चेयरपर्सन फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है वंदना मैम आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं गुरमुख सिंह बाबा, सेक्रेटरी जनरल एयर ट्रैवलर्स एसोसिएशन। गुड इवनिंग बाबा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनफैक्ट मैं बाबा सर आज आपको सबसे पहले मौका दे रहा हूँ अपनी बात रखने का। सर क्या आपको लगता है कैप लगाने के बावजूद गवर्नमेंट के ATF पर हम सबको ये उम्मीद थी कि सरचार्ज जो है वो बढ़ाए नहीं जाएंगे, लेकिन इंडिगो ने जिस तरह से बढ़ाया और संभवतः अभी आगे हमें और चीज़ें देखने को मिले, बढ़ता हुआ एयर फेयर आपके लिए, बाकी यात्रियों के लिए कितना बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है सर? सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है कि गवर्नमेंट के हाथ से कंट्रोल निकलता जा रहा है। कभी भी कोई काम करना होता है तो हम एक एसिड टेस्ट करते हैं, और एसिड टेस्ट शायद गवर्नमेंट ने ये करा था कि 60% फ्री सीट का डायरेक्टिव इशू करा था,
और जो हल्का सा एक एयरलाइंस का रिजेंटमेंट शो करने पर गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, इससे ये बात बहुत सक्षमली क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल एयरलाइंस पर है या वो कर पाएंगे। अगर मैं कोर कंसर्न एरिया पैसेंजर्स की बात करूं, आज की डेट के अंदर उड़ान के अंदर उड़े देश का आम नागरिक अगर हम बात करते हैं तो ट्रैवल कोई लग्जरी नहीं है। बहुत पहले हम ट्रैवल को लग्जरी मानते थे, वैसे भी लग्जरी नहीं है। और गवर्नमेंट अगर उड़ान स्कीम लेके आती है तो ये एक एसेंशियल सर्विस मानी जाती है, मानी जानी चाहिए। और हल्का सा रिपल इफेक्ट होते ही मिलियंस ऑफ पैसेंजर जो है इस पर इफेक्ट होते हैं। वो इफेक्ट कैसे होते हैं? फेयर्स के थ्रू होते हैं, सीट अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी, और उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉमन ट्रैवलर पर होता है वो हमने देख लिया। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट हैड टू रोल बैक, एक छोटा सी फैसिलिटी है और वो फैसिलिटी भी ऐसी है कि जो पहले हमारा राइट होता था, इन्होंने उसको जबरदस्ती एक पेड गिमिक बना दिया। तो अब ये है कि पैसेंजर हम क्या मांगते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, हम ये सिंपली मांग रहे हैं कि ऐसा कोई डायरेक्टिव इशू करा जाए कि जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव हो उस पर गवर्नमेंट का होल्ड रहे। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, जैसे हम एरा रेगुलेटरी अथॉरिटी एयरपोर्ट्स की है, ऐसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए और इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। तो ये एक जो मामला है, करंट ऑफिशियल पोजीशन डीजीसीए की, मिनिस्ट्री की, सब एक चैलेंज मोड में मेरे को लग रही है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को अपने हाथ स्ट्रांग करके और पैसेंजर्स की जो वेलफेयर है उसके ऊपर नजर डालनी चाहिए। और पैसेंजर के ऊपर कोई भी हिडन चार्जेस या रिड्यूस सर्विस की क्वालिटी या कंफ्यूजिंग कोई बुकिंग सिस्टम, इस टाइप के चार्जेस जो है वो पैसेंजरों को नहीं लगनी चाहिए। ये बात आपने बड़ी दुरुस्त फरमाई सर, ये बात आपने बड़ी दुरुस्त फरमाई कि ये जो पॉलिसी आई थी ना कि 60% फ्री सीट एलोकेशन पॉलिसी, इस पर हमने पहले भी आपसे भी चर्चा करी थी और हमने मुद्दा उठाया था और गवर्नमेंट ने बाकायदा इसे डार्क पैटर्न की श्रेणी में रखा था और कहीं ना कहीं माना था इस चीज को कि एयरलाइंस ये गलत कर रही हैं। आप जाते हैं और एट द एंड ऑफ द बुकिंग आपको पता चलता है कि साहब आपको तो सीट का भी पैसा देना है। तो ये सारा का सारा एक तरह से ग्रे एरिया में पड़ रहा था और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया था। बट क्या हासिल हुआ इससे गवर्नमेंट को? क्योंकि इस पॉलिसी का एम था पैसेंजर को फ्री सीट सिलेक्शन मिले, उसको एक इन्फॉर्म्ड चॉइस मिले, लेकिन एंसिलरी रेवेन्यू सीट सिलेक्शन फीस उसके वजह से कम हो जाएगी। छोटा सा उन्होंने एक आपको हवाला दिया और गवर्नमेंट ने उसको मान लिया रोल बैक करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है कि इससे कोई सिचुएशन ठीक हो रही है। करंट सिचुएशन में पहले ही एविएशन फ्यूल काफ़ी बढ़ चुकी है और जिस तरह से ग्लोबल टेंशन चल रही है आपको और बढ़ानी पड़ेगी। तो एक छोटा सा सहूलियत इस पूरे संकट काल में आम आदमी को मिल रही थी। गवर्नमेंट की ऐसी क्या मजबूरी है, थोड़ा सा मैम बताएं। वंदना मैम, ऐसी इस समय तो आपको छोटी छोटी विंडोज राहत की खोलनी चाहिए थी आम लोगों के लिए, ताकि पार्टिसिपेशन बढ़े, पैसेंजर का भरोसा बना रहे, पैसेंजर आए और संकट में क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री भी आएगी तो वहां पर थोड़े टिकट अगर सस्ते होंगे, छोटी छोटी सहूलियतें मिलेंगी, यात्री आएंगे तो वहां पर भी काम चलेगा। आपको समझ में आ रहा है मैम क्यों क्या गवर्नमेंट ने ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? देखिए, मैं दीपक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, शुक्रिया। मैं 4-5 पॉइंट्स रखना चाहूंगी यहाँ पे। पहली चीज कि जो फ्यूल सरचार्ज है, जो फ्यूल सरचार्ज मैकेनिज्म है और जो फ्यूल सरचार्ज दिखाते हैं, इट इज लेस अबाउट एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट रिकवरी एंड इट इज मोर अबाउट रेवेन्यू मैनेजमेंट टूल। जैसे आपने कहा कि अब द रेगुलेटर एंड देयर इज अ न्यू डीजीसीए नाउ should actually be speaking to all the airlines involved here, all the stakeholders involved here, and actually discuss कि ये revenue management tool क्या है, yield management कैसे कर रहे हैं, because at the end of the day, it is, as you rightfully said, ये यात्रियों पे पास हो रहा है पूरा। अब जहां तक आप ए टर्बाइन फ्यूल की बात कर रहे हैं, बजट में भी मैंने बोला था, यही बात कही थी कि everything needs to be rationalized under the GST umbrella। अगर GST umbrella के नीचे ये rationalize करते तो ये टैक्स ऑन टैक्स का जो किस्सा है यही बंद हो जाता। और अगर ये बंद होता,
दे वुड बी अ यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। ये नहीं कि तमिलनाडु में 29% टैक्स लग रहा है और हमारे यूपी में 1%। और उससे क्या है कि ऑब्वियसली वी विल एक्सपैंड एंड डू बेटर इन यूपी, बट आप दूसरे स्टेट्स में देखिए, आप केम्पेगौड़ा का देखिए, आप तमिलनाडु का देखिए, दे आर डिफरेंट वैट स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को टैक्स ये जो जीएसटी अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ लेके आना था, जिससे सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे से ठीक होता, ट्रांसपेरेंसी होती, कंप्लायंस होती और प्राइस यूनिफॉर्मिटी होती पैसेंजर्स के लिए। ये भी देखा जाए कि हमारे पास अभी केवल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है विद एयर इंडिया एंड इंडिगो, वेरी लिटिल ऑफ अकासा, एंड जो न्यू एयरलाइंस अनाउंस करी हैं दे हैव येट टू टेक कम इनटू फॉर्मेट एंड कम इनटू प्ले। तो ये जो गवर्नमेंट ने किया कि पहले इन्होंने 60% सीट सिलेक्शन वो अवेलेबल कर दिया, ये तो बहुत अच्छा किया, बिकॉज 40% को तो वो वैसे भी एयरलाइंस कंट्रोल कर रही हैं, एंड वेदर इट इज एग्जिट रो, वेदर इट्स एक्स्ट्रा लेग रूम, वेदर इट्स बिजनेस क्लास, वेदर इट्स एनी अदर सीट, दे हैव एक्चुअली केप्ट दैट विद देमसेल्व्स। तो उसके एकदम बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये हटा दिए, द कैपिंग वाज रिमूव्ड, सो नाउ द एयरलाइंस हैव अ फ्री वे टू take charges up wherever they want to, including fuel. और मैंने पहले भी ये कहा है कि ये कैपिंग दोबारा आएगी, देखना आप, बिकॉज इट विल गो आउट ऑफ हैंड। एक तरफ तो युद्ध हो रहा है, दूसरी तरफ ये सब हो रहा है, दिस नीड्स टू बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। इस समय आपने बिल्कुल सही कहा मैम, और इस एब्सोल्युटली मैम, और इस समय देखिए, इस समय आपको एक कंज्यूमर के साथ जुड़ने का आपके पास एक मौका है, आपको और ज्यादा सहूलियतें देनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप घाटे में जाके सहूलियत दीजिए, पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री को स्टेक पर रखकर सहूलियतें, नो, बट जो सीट सिलेक्शन जैसी बेसिक सुविधा है, जिसको आई डोंट नो इसे पेड क्यों बना दिया गया, कम से कम, और एयरलाइंस का, और ऐसा नहीं है कि ये एंसिलरी चार्जेस आपके सिर्फ यहीं पर ही टिके हुए हैं, आपके बाकी सीट के किसके अलावा आपके बैगेज के, आपके फूड के, आपके जो हिडन चार्जेस मॉडल है, जो एक तरह से गवर्नमेंट अंदर खाने इस बात को मानती है कि ये एक तरह से ग्रे एरिया में है, संभवतः अनफेयर प्रैक्टिस हो, क्यों इस वक्त की जरूरत क्यों थी? बट ये कितना लंबा चलेगा अभी देखना पड़ेगा। परवेज सर, थोड़ा हमें बताइए सर, ये कितना बड़ा संकट है, और इस तरह के गवर्नमेंट अगर कंफ्यूजन पैदा करती रहेगी, पहले आप एक सहूलियत भरा कदम लेकर के आते हो, उसके बाद उसको रोल बैक कर देते हो, पैसेंजर को कंफ्यूज करना, ये थोड़ा सा इस पर आप अपना नजरिया दीजिए सर। नहीं, पहले तो एक बात कहना चाहता हूं कि दिस वॉर से एविएशन इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। खाली इंडियन एविएशन इंडस्ट्री नहीं, द एविएशन इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, द इंडस्ट्री सफरिंग वेरी बैडली, एंड बहुत सारे फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द इंडस्ट्री नाउ, including the number of flights curtailed to the Gulf countries, delays, cancellation, diversions, everything adds up to the cost. लेकिन फिर भी एक बात तो सही है कि जो भी टैक्स एयरलाइन पे पड़ रहा है, ताबड़तोड़ एयरलाइन उसका सरचार्ज बना के कंज्यूमर पे डाल रहा है। ये तो गलत बात है, और मुझे ये नहीं समझ पड़ रहा है कि अगर गवर्नमेंट वाज गोइंग टू रोल बैक दिस क्लॉज ऑफ 60% फ्री सीटिंग, तो उन्होंने लाना ही नहीं चाहिए था ना। दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजिशन टू ब्रिंग एनी रूल दैट इफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द एयरलाइन। तो आज की तारीख में तो सिचुएशन ऐसा है कि गवर्नमेंट इज टोइंग द लाइन विद द एयरलाइन, नॉट एयरलाइंस आर नॉट टोइंग द लाइन विद द गवर्नमेंट। The airlines are calling the shots. Of course, the reason being कि खाली 2 बड़े एयरलाइन रह गए, और अगर उन्होंने कुछ भी चेंज मांगा तो गवर्नमेंट हैज टू कंप्लाई। सो आई थिंक इट्स अ सैड सिचुएशन, और इसमें बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एयरलाइन द वर्स्ट इफेक्टेड इज द कंज्यूमर। तो टोटल कंज्यूमर पे लोड आ रहा है, और मैंने पहले भी कहा था कि पीपल शुड रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, और एयरलाइंस ने भी याद रखना चाहिए कि द होल सक्सेस स्टोरी ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया इज बिकॉज जो पैसेंजर ने इतना बड़ा सपोर्ट किया है उसके लिए हो रहा है।
आप वो सब छोड़ के पूरा का पूरा टैक्स और बर्डन अगर पैसेंजर पे डालेंगे तो दैट इज नॉट गुड. आई थिंक द एयरलाइन शुड रिकंसिडर द सरचार्ज चार्जेस, और गवर्नमेंट ने पहले डिस्कस करके फिर लॉ लाना चाहिए एयरलाइन के साथ. इट मेक्स द गवर्नमेंट नॉट लुक वेरी स्मार्ट एंड इन पोजिशन ऑफ कंट्रोल कि पहले यू आर ब्रिंगिंग अबाउट रूल and after that you are taking the rule back. And this 60% should have been allowed. No, consumer को कुछ तो फायदा कर दीजिए. अब जब कंज्यूमर के वजह से इतना बड़ा सक्सेस स्टोरी हुआ इंडिया में, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड एंड इट इज कीपिंग ऑन ग्रोइंग. सो ट्राई एंड मैनेज द कंज्यूमर. मैंने पहले भी कहा था कि एयरलाइन शुड यूज देयर कॉमन सेंस एंड अ फेयर जजमेंट to see that a balance is maintained between the consumer convenience and the economy of the airline. मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि भाई एयरलाइन लॉस में करके कंज्यूमर को सपोर्ट करते जाए, लेकिन देयर हैज टू बी अ फेयर बैलेंस वेयर द कंज्यूमर इज नॉट हिट वेरी बैडली. और आपने सही कहा सर, अल्टीमेटली इस क्राइसिस की सिचुएशन में एयरलाइंस और गवर्नमेंट के काम कौन आएगा? आपके कंज्यूमर ही तो आएंगे. अब हम यहाँ पर अभी ये तो नहीं कह रहे हैं हम कि फ्यूल सरचार्ज ट्रांसपेरेंसी पर, ठीक है, एयरलाइंस बार बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की बात करती हैं. सरचार्ज का क्लियर बैकअप रेयरली किसी को पता होगा. आई मीन होगा, बट कितने लोगों को पता है? और जब ऑयल प्राइसेस गिरते हैं बीच बीच में, सरचार्ज का तुरंत कम होगा? तुरंत तो नहीं होगा. फिर उसमें आप एकदम उसमें उसको कम करने में अलग से उसका टाइम लगेगा. क्या एक मसला क्या ये भी है कि इस पूरे क्राइसिस का ओवर जस्टिफिकेशन हो रहा है साहब? वॉर सिचुएशन है, फेयर हाइक कर दो, उसको जस्टिफाई करना, क्वेश्चन उस पर उठाना, नो, इट्स अ वॉर लाइक, इट्स अ वॉर सिचुएशन, राइट? हम तो कुछ भी कर सकते. तो थोड़ा सा यहाँ पे कंज्यूमर के एंगल से सोचने की आवश्यकता है एयरलाइंस और उनको. एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ. समझने की कोशिश करेंगे कि अब किया क्या जाए. आई मीन ऐसा पूरी तरह से तो एयरलाइंस के दावों को और उनकी चिंताओं को खारिज नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमारे दमानिया सर ने भी बोला, मैम ने भी बोला. बट फिर ऐसे में बीच का रास्ता क्या हो कि भरोसा भी बना रहे और फाइनेंशियल बर्डन भी ना आए इस क्राइसिस में कंज्यूमर पर. एक ब्रेक के बाद इस पर चर्चा. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. बाबा सर, अब थोड़ा सा आप अपने क्या सजेशंस देंगे सर, क्योंकि हम पूरी तरह से एयरलाइंस के ऊपर आने वाले संकट को भी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं. पश्चिमी एशिया में जब से ये संकट शुरू हुआ है 100% से लेकर 130% तक जो ATF की कीमतें लगभग बढ़ गई हैं. तो उनकी भी चिंताओं को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए बीच का रास्ता क्या हो सर? बहुत अच्छा बोला आपने कि जो वार का इम्पैक्ट है पैसेंजर उसको डिनाई नहीं कर सकते, ना ही डिनाई कर रहे हैं. पर कोई भी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि आग के अंदर घी डालने का काम ना करे बल्कि आग को बुझाने का काम करे. ऐसी एक हमारे को पॉलिसी होनी चाहिए. अगर अकाउंटेबिलिटी और पैसेंजर प्रोटेक्शन का बैलेंस हमारे को करना है तो एयरलाइंस अपनी ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस को बताती हैं, जो बड़ा वाजिब है, पर वो उसको पैसेंजर की वेलफेयर की कॉस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकना चाहिए, ना ही पैसेंजर उसको एक्सेप्ट करेगा. तो वो एक बैलेंस्ड हमारे को बना के चलना है. और उस बैलेंस में को बनाने के लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पैसेंजर एसोसिएशंस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, रेगुलेटर एयरलाइंस पर है नहीं है, या तो टेम्परेरी कोई ऑम्बुड्समैन अपॉइंट कर दें और लॉन्ग टर्म में एक रेगुलेटर बनाएं जैसे एरा है और उस पर काम करें. ये एक इमीडिएटली है, या एक जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, एक फोरम बना दिया जाए जो टेम्परेरी क्राइसिस को देखे, कैप और जो एंसिलरी चार्जेस लगे हैं उस पर रोक लगाए. मैंडेटरी बेसिक फ्री सीट एलोकेशन का जो मुद्दा है ये बड़ा सीरियस है. ये बड़ा छोटी सी एक फैसिलिटी है. आप देखिए, एक फैमिली प्लेजर के लिए ट्रैवल करती है,
और जो ही वो टिकटें बुक करें आप बोलोगे नहीं बच्चे वहां पर बैठेंगे, पेरेंट्स वहां पर बैठेंगे, उनके पेरेंट्स जो है सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं या कोई फिजिकली चैलेंज लोग भी हो सकते हैं, तो आप उनको अलग अलग बैठा के या उनको एक्सप्लॉइट करके कि आपको अगर 7 सीट चाहिए तो आपको इतने पैसे लगेंगे, ये जो है ये ट्रांसपेरेंट और फेयर पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए मैं इंसिस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के बारे में हमारे को सोचना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज वार है, वार के गार्ब में इनको कोई छूट दे दी जाए और बाद में हमेशा के लिए पैसेंजर्स की जो राइट है, देयर शुड बी ए बिल ऑफ राइट्स। हम पार्लियामेंट में रोज बिल लाते हैं, एक पैसेंजर के राइट्स का बिल क्यों नहीं ले आते? ले आए और देखते हैं कौन उसको अपोज करता है। एवरीबॉडी शुड एग्री एंड स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, but it should be more stronger, keeping in mind in this recent emphasis. तो strong grievance redressal system चाहिए, real time fair monitoring system चाहिए। ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस ने कोई फेयर का बैलेंस इम्बैलेंस करा और प्रॉफिट कमा लिया और बाद में रात गई बात गई तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो एयर ट्रेवलर्स जो है दे आर लुकिंग फॉर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी मस्ट नॉट ऑस्किलेट। ऐसा ना हो कि कॉस्ट को पेंडुलम के लिए हिलाते रहे और पैसेंजर उसमें पिसते रहे। नोटेड सर, पैसेंजर का अगर आपको कॉन्फिडेंस विन ओवर, पॉइंट नोटेड सर, बहुत इंपॉर्टेंट आपने मुद्दे उठाए हैं। तो वंदना मैम, फिर बीच का रास्ता आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा? देखिए, मैं शुरू से कह रही हूँ और अभी भी कह रही हूँ, देयर हैज टू बी एन इफेक्टिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। इसको कर सकती है गवर्नमेंट। They just have to bring everything under the GST umbrella. जैसे इन्होंने ये किया, because the ATF accounts for about 35 to 45% of operating cost of the airline in India. और आप बाहर देखिए, now this tax on tax structure is not good because it's a cascading tax structure which is ultimately borne by the consumer, by us. तो अगर हमें हवाई चप्पल से हवाई जहाज चाहिए या उड़े देश का आम नागरिक चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें जीएसटी रैशनलाइजेशन करना चाहिए, और वो चाहे तो गवर्नमेंट कर सकती है, एकदम कर सकती है। ये करने से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और कंप्लायंस आ जाएगी एंड द रेगुलेटर विल आल्सो हैव मोर कंट्रोल। डेफिनेटली अभी बहुत ही मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है, और जब तक बाकी एयरलाइंस आएंगी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पर इनको तो इजीली अभी डायरेक्टिव दिया जा सकता है सो दैट द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटर इज इन कंट्रोल। बिल्कुल, ये सिचुएशन आपने सही कहा मैम जी, आपने सही कहा कि ये सिचुएशन सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। एक सिचुएशन में किसी का पलड़ा भारी, कोई अनइन्फॉर्म्ड रह जा रहा है। कुल मिलाकर ट्रांसपेरेंसी का सवाल जिसका मैम ने भी जिक्र किया, बाबा सर ने भी जिक्र किया। परवेज सर, आपके नजरिए में एक बीच का रास्ता, एक सॉल्यूशन फॉर ऑल सिचुएशन क्या हो सकती है? देखिए, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, everybody is saying airlines are doing this, airlines are doing that, but making money in the airline business for airlines in India is very tough. It's not an easy business. लेकिन at the same time, जो वंदना मैडम ने कहा, rationalization of fuel under ATF rationalization, देखिए ये काम तो जब ही होगा जब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एयरलाइंस ऑल विल वर्क टुगेदर टू मेक श्योर दैट द बेनिफिट इज फाइनली पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। देखिए, और एक बात याद रखिए, एयरलाइंस ऑल कॉस्ट्स आर इन यूएस डॉलर्स, और आप तो देख रहे, यू आर सीइंग हाउ द यूएस डॉलर इज गोइंग टू द रूफ, द रूपी इज गोइंग इन डाउन एंड डाउन एंड डाउन। सो इससे भी एयरलाइंस की इकोनॉमिक्स पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, बिकॉज all spare parts are in dollars, all lease rentals are in dollars, all maintenance is in dollars. So it is going to affect the airlines very badly. But at the same time, मुझे ऐसा लगता है कि जो petty areas है, like fuel, like seat allocation, छोटी छोटी बात में the consumer should be benefited in such a way. देखिए, we are in a duopoly situation. और जो बोल रहे गवर्नमेंट ने दूसरे 2-3 लाइसेंस इश्यू किए, मुझे नहीं लग रहा है वो एयरलाइन जल्दी आएंगे, और आएंगे तो भी एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया पे फर्क पड़ेगा। राइट नाउ वी हैव ओनली 2 giant players, Indigo and Air India, and Akasa is also doing well.
बट एट द सेम टाइम लाइक मैंने पहले भी कहा था, इट इज नॉट दैट द गवर्नमेंट इज टोइंग द लाइन ऑफ द एयरलाइन. Right. The airlines are calling the shot. Airlines said remove surcharge on this thing. They removed. They said add put surcharge. They added. Then the airline said ये जो 60% reservation है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, वो निकाल दो. गवर्नमेंट ने निकाल दिया. बिल्कुल. So it's not the ministry and the DGCA, the airline are calling the shot. So somewhere DGCA and the government should put the foot down and say no. This is it and this is what will happen. एब्सोल्युटली सर. और मुझे लगता है कि एयरलाइंस को भी, हमें घूम फिर के, और मैं पढ़ रहा हूँ जो एयरलाइंस की स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है, अभी भी एयरलाइंस को ये डर लगता है कि इतना सरचार्ज लागू करने के बावजूद, टिकटों के दाम बढ़ने के बावजूद, अभी भी उनको लगता है कि डिमांड में और कमी आएगी. अब डिमांड में और कमी आएगी. कुछ एयरलाइंस ने अपनी फ्लीट भी घटाई है. तो अब आगे क्या होगा? आगे और प्रेशर आएगा. आगे और प्रेशर आएगा तो आप क्या चाहोगे? आप लोग आपके साथ, कंज्यूमर आपसे जुड़े या कंज्यूमर को आप और डिस्करेज करो? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सारा एयरलाइंस के ऊपर, कि सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करते हैं. आप और छिटकाना चाहते हो कंज्यूमर्स को, उनको और दूर करना चाहते हो, तो ये आपकी चॉइस है. लेकिन अगर आप इस उनको इंसेंटिवाइज करके, उनको भरोसे में रख के, उनको ट्रस्ट में रख के, अगर आप उनको वेलकम करते हैं इस क्राइसिस के सिचुएशन में, तो मैंने जैसे बोला, हमारे तीनों पैनलिस्ट ने भी बोला कि यही कंज्यूमर आपके काम आएगा. कैसे आपको अपने से जोड़ना है इसको, उसके लिए ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे. उन ब्रिजेस को तोड़िए मत. गवर्नमेंट और एयरलाइंस दोनों, उन ब्रिजेस को तोड़िए मत, वो रास्ते बनाइए, उन रास्तों में रोड़ा मत बनिए. इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए. परवेज सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया. वंदना मैम, गुरमुख सिंह सर, थैंक यू सो मच सर. शो में इतना ही. अपना ख्याल रखिए. नमस्कार.